क्लास प्लीज, हाउ आर यू ऑल? आज हमने काका ने उर्दू का नया चैप्टर स्टार्ट किया है, सेब और पापड़। ये मुकालमा है। पहले हमने तितली अम्मी तितली और मुन्नी तितली का मुकालमा कॉपी में लिखा था और उमर और अम्मी का मुकालमा हमने पढ़ा था। तो मैंने मुकालमा के बारे में आपको बताया था। मुकालमा किसे कहते हैं? दो लोगों की आपस की बात, दो लोग जो आपस में बातचीत करते हैं उसको कहते हैं मुकालमा। तो ये भी जो है ये भी मुकालमा है। इसकी आपने रीडिंग करनी है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे रीडिंग सुननी है, ठीक है? सेब और पापड़ की आप पढ़ाई करें। आजमाइशी में आपको करवाऊंगी तोड़ जोड़, जुमले इमला आपने कॉपी में करनी है और जुमले बुक पर बनानी है। अब इसमें वो हमें बता क्या रहे हैं, सेब और पापड़ में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है सेब और पापड़ का। सेब कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने खुद बनाया है, मेरे अंदर ज्यादा ताकत है। लेकिन पापड़ जो है वो कह रहा है कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ, मैं ज्यादा मजेदार हूँ, बच्चे मुझे ज्यादा शौक से खाते हैं। दोनों के दरमियान झगड़ा चल रहा है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, अरे ये इतना शोर किसने मचाया हुआ है? लगता है किसी की लड़ाई हो रही है। ये तो आपस में कोई बातें कर रहा है, कौन है ये? आइए पढ़िए और जानिए। पापड़ कह रहा है भाई से आजकल तो हमारा दौर है। दौर का मतलब जमाना, इसको दूर नहीं पढ़ना। दाल के ऊपर देखिए जबर है, दाल के ऊपर जबर, तो इसे हम पढ़ेंगे हमारा दौर। दौर का मतलब जमाना। बच्चे हमें शौक से खाते हैं, मजे कर आहा ऐसे। अब सेब जो है वो कह रहा है रहने भी दो अपने मुंह मियां मिठू मत बनो, तुम्हारे खाने का क्या फायदा? अब जो सेब है ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, पापड़ खाने का तो कोई फायदा नहीं होता, बस थोड़ी देर का उसका हमें मिलता है, हम उसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो असल ताकत है वो हमें सेब से मिलती है और इस तरह की बंद डाल रहे हो क्या? अल्लाह अब बेवकूफ पापड़ और इसकी जैसे दूसरी पापड़ क्या चिप्स वगैरह जैसे इस तरह की और स्लैंटी, ये वो इसको पापड़ लिखा हुआ है इन्होंने। ये वो उन चीजों के लेस और स्लैंटी वगैरह के दरमियान ये लड़ाई हो रही है सेब के साथ, ठीक है? पापड़ ये वो चीजें हैं। अब अगर देखा जाए तो सेब की बात बिल्कुल सही है, सेब को तो अल्लाह ताला बनाते हैं, तो सेब को अल्लाह ताला ने बनाया है तो वाकई उसमें तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज तो सबसे ज्यादा अच्छी होती है, उसके बराबर की तो कोई हो ही नहीं सकती उसके मुकाबले की। लेकिन बाकी चीजों से हम थोड़ी देर का सिर्फ टेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद हमें उसकी कोई ताकत कोई नहीं मिलती। अब आप वर्ड्स सर्कल करें साथ साथ। फायदा, नुकसान, ये फायदा ऊपर वाली लाइन में भी लिखा हुआ है, नीचे नुकसान से पहले भी, जो मर्जी आप सर्कल करें। फायदा, नुकसान, चटपटा एक ही इकट्ठा आएगा, मसालेदार एक ही वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर खांसी, किस्में, लज्जत, मालूमात, इकसाम, कश्मीरी, हल्का सब्ज, गुलाबी, ये सब क्या है? ये सेब के रंग है। सेब बता रहा है जी नहीं तुम्हारी मालूमात कम है, मेरी भी कई इकसाम है। इकसाम किस्म की जमा, और रंग है, जैसे कुलू,
सुनहरा और कश्मीरी ये सेब के नाम है। जर्द, हल्का सब्ज, गुलाबी और सुर्ख मेरे रंग है। इसके बाद आप सर्कल करें, तुम्हारा, तंदुरुस्त। नेक्स्ट पेज पर हकीकत, कुदरत, जरिए, ताकत, हाफजा, हिफाजत। हाफजा और हिफाजत दोनों अलग अलग हैं। हाफजा का मतलब होता है हमारा जहन, हमारी याददाश्त, और हिफाजत किसी चीज की हिफाजत करना, ख्याल करना। पसंद, अक्लमंद, खूबियां। नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज, सेहत, दुश्मनों, महफूज। बस ये इतने आपने ये वर्ड्स आपने सर्कल करके इनकी इमला लिखनी है, ठीक है। और इसकी चैप्टर की पढ़ाई भी करनी है। आप इसमें हुआ क्या, सेब और पापड़ की लड़ाई में सेब जीत गया और उसने पापड़ को भागने पर मजबूर कर दिया। सेब ने अपनी इतनी खूबियां गिनवाई, इतनी खूबियां गिनवाई। अगर आप लोग क्लास में होते तो हम 2-3 बच्चों को पापड़ बनाते, 2-3 बच्चों को सेब बनाते और फिर उनका ये मुकालमा होता तो बहुत अच्छा लगता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जब आप क्लास में आएंगे तो दोबारा से कर लेंगे इस तरह की कोई भी एक्टिविटी। ठीक है, अब आप इसके देखिए, वर्ड सर्कल करने के बाद इल्फाज मायनी। दौर का मतलब जमाना, जमाना इसको क्या करना है, दौर। दाल के ऊपर जबर है, दूर नहीं पढ़ना इसको। दौर, हादसा, याददाश्त, जायका, मजा। ये एक ही वर्ड है, अपने मुंह या मीठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियां मिठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। जैसे पापड़ कह रहा था कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे खाने से यही होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, उन्हें मजा आता है, लेकिन बाद में वो बेचारे बीमार ही होते हैं। करारा, मसालेदार, करारा मसालेदार जिसमें तेज तेज मसाले हों। ठीक है, अब आपने ये एक पेज पर ऊपर लिखा है चैप्टर का नाम सेब और पापड़, उसके नीचे फासमानी, नेक्स्ट पेज पर छोड़ दो। और ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जुमले, सफा नंबर 73, पेज नंबर 73। ये आपने बुक पर करना है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर आपने ये करना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। जिसके बाद जुमले देखें, सबसे पहला वर्ड नुकसान, उसके बाद जायका, उसके बाद किस्में, किस्में, इकसाम, किस लफ्ज होता है किस्म, किस्म उसकी कोई एक तरह की एक क्वालिटी। ठीक है, उसकी जमा किस्में भी होता है और इकसाम भी। जैसे सेब की थी कि बहुत सी उसकी इकसाम है, उसकी तरह तरह की वैरायटी है। ये इसमें अभी पढ़ा बताया आपको, कुल्लू, सुनहरा, कश्मीरी, जर्द, हल्का, ये सब क्या है, किस्में। मालूमात, कश्मीरी, मालूमात में ये इसको कैसे लिखेंगे, मीम के बाद आइन, फिर लाम। ठीक है, इस तरह से लिखना आपने खुद है। कश्मीरी हरूफ को जोड़कर लिखे, ये लिखे तंद, तंदुरुस्त, ते नून दाल, तंद रे सीन ते रुस्त, तंदुरुस्त।
दाल को रे के साथ नहीं जुड़ना, रे को सीन के साथ नहीं जुड़ना, इसलिए हमने इसमें माइनस का साइन डाला। अब तो आप इसमें परफेक्ट हो चुके होंगे, तोड़ जोड़ के बताने की जरूरत नहीं होगी। हकी, हकीकत, हकी, ई का साउंड आए तो छोटी के, ए का साउंड आए तो बड़ी के। हकीकत, ई छोटी के हमने इसमें लिखा क्योंकि इसमें ई का साउंड आ रहा है। हकी, हकीकत। हिफाजत, हिफाजत, हिफाजत। आहिस्ता, आहिस्ता। ए की टूटी शक्ल ये और जुड़ी शक्ल क्या होगी? ए की टूटी शक्ल इस तरह से और जुड़ी शक्ल नीचे उल्टी पेश, आहिस, और एंड में दोबारा से इस तरह से आहिस्ता। महफूज, लास्ट वर्ड क्या है? महफूज। महफूज, आधा मीम बनाएंगे इसके साथ हे जोड़ी में, आगे पे और वाव। महफूज, महफूज। जब आपने एक पेज पर अल्फाज में लिखने हैं, नेक्स्ट पेज पर आपने अल्फाज को तोड़कर लिखने हैं, उसके साथ नेक्स्ट पेज पर एक पेज पर एक ही काम आने का है, ठीक है। उसके बाद हरूफ को जोड़कर लिखें और इसके बाद एक पेज इमला के लिए छोड़ दिया करें, ठीक है। इमला फिर आपने बाद में करनी होती है। इसके बाद सवाल जवाब देखें। पहला सवाल है, पहला सवाल है आपको सेब के मुकाबले ज्यादा अच्छे लगे या पापड़ के? ठीक है, मुकाबले सेब की बातें ज्यादा अच्छी लगी या पापड़ की? पसंद की वजह भी लिखी है। अब आपने इसमें आपने बताना है कि आपको अगर सेब के मुकाबले ज्यादा अच्छे लगे तो किस वजह से, पसंद की वजह, और अगर पापड़ के अच्छे लगे तो किस वजह से। पसंद की वजह भी लिखनी है आपने। अब मैं इसमें लिख रही हूँ मुझे सेब के मुकाबले ज्यादा अच्छे लगे। अगर आपको पापड़ के अच्छे लगे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं ऑन वर्डिंग में।
अच्छा जी, अब हमने लिखा मुझे सेब के मुकाबले ज्यादा अच्छे लगे क्योंकि सेब कुदरत की तरफ से, कुदरत क्या अल्लाह ताला, नेचुरल कुदरत की तरफ से बेहतरीन तोहफा है और इसने अपने दलाइल से पापड़ को भागने पर मजबूर कर दिया। पापड़ ने जब सेब की बातें सुनी तो वो फौरन वहां से भाग गया। अगला सवाल है, पापड़ और इस जैसी दूसरी चीजें खाने के क्या नुकसानात हैं? क्या नुकसानात है? पापड़ और इस जैसी दूसरी चीजें खाने के क्या नुकसानात है? थोड़ी देर का मजा आता है, थोड़ी देर की इंजॉयमेंट होती है, उसके बाद गला खराब हो जाता है, खांसी हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। पापड़ और इस जैसी दूसरी चीजें खाने के क्या नुकसानात हैं? पापड़ और इस जैसी दूसरी चीजें खाने से
थोड़ी देर का मजा और फिर बहुत सारी बीमारियां जैसे नजला, जुकाम, खांसी और गले की सूजन हो जाती है। अगला सवाल लिखिए, सेब और दूसरे फलों से क्या फायदे हासिल होते हैं? सेब और दूसरे फलों से क्या फायदे हासिल होते हैं? सेब और दूसरे फलों से इंसान को ताकत हासिल होती है, बच्चों का हादसा तेज होता है, बच्चों का हादसा तेज होता है। इसका मतलब बच्चे जहीन हो जाते हैं। ठीक है, आज से डेली एक सेब खाना शुरू कर दें। सेब के हमने इतने सारे फायदे पढ़े हैं इसमें। ठीक है, हादसा तेज होने का मतलब बच्चे जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ याद करते हैं, उन्हें फौरन याद हो जाता है, कभी वो भूलते नहीं है। हादसा तेज होने का ये मतलब है। सेब और दूसरे फलों से इंसान को ताकत हासिल होती है, बच्चों का हादसा तेज होता है, फल खून बनाते हैं और हमारी सेहत की हिफाजत करते हैं। तो क्या करना है, आज से डेली एक सेब खाना है, रोज एक सेब खाना है। लास्ट क्वेश्चन है, सेब और पापड़ में बुनियादी फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है?
बुनियादी फर्क का मतलब होता है मेन डिफरेंस। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है दोनों का। सेब और पापड़ में बुनियादी फर्क क्या है? सेब और पापड़ का बुनियादी फर्क ये है कि सेब अल्लाह ताला ने बनाया है, इसे खाने से हम बीमार नहीं होते, जब बीमार नहीं होते तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। और पापड़ इंसान ने बनाया है, इसे खाने से हम बीमार हो जाते हैं। ये इसका बुनियादी फर्क है। ठीक है, तो आपने ये पूरा काम सवाल जवाब लिखने भी है और याद भी करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैंने रीडिंग सुननी है और साथ में सवाल जवाब भी।